हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 19 फरवरी 2024 को यानी सोमवार को मार्केट कहां पर ओपन होने वाला है और निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना किस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। और दोस्तों, उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एनालिसिस अच्छे से सीखना चाहते हैं और भी वीडियोस आप पाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम अभी बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अभी चलेंगे स्क्रीन पर, मैं आपको सभी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आसानी से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं स्क्रीन पर। आ गया हूँ अभी स्क्रीन पर। अब चल के मैं आपको दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ निफ्टी का। तो अभी आप देखेंगे तो अभी ये निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट्स की हर एक कैंडल्स है। ये जो हर एक कैंडल्स है वो आपकी 5 मिनट्स की है। तो अभी मैं आपको निफ्टी का बताने वाला हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी का बताऊँगा। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं अभी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट है अभी इस रेंज में बना हुआ है। ठीक है। ये एक रेंज है, ये वाली रेंज है एक। ठीक है, ये एक रेंज है। ओके, इसमें क्या है, मार्केट एक कंसोलिडेशन मतलब एक साइडवेज जोन में चला हुआ है। अब क्या होगा, देखो जैसे ही अगर देखो मैं बताता हूँ। ओके, अब देखो अगर मार्केट को ओपन, ठीक है, आप अभी देखेंगे तो मैंने 2 से 3 4 लाइंस ड्रॉ की हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी हैं। ठीक है, पहला देखो, अभी ये रेड वाला ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस है। ओके, और ये जो आपका सपोर्ट है और ये भी आपका एक सपोर्ट है। वो किस लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लेवल्स नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको चल कर दिखाता हूँ। ओके, तो आप देखेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है। तो देखो अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है यानी फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो उसका रीज़न्स मैं बताता हूँ। ठीक है, और देखो यहीं पर अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप ये समझ लीजिए कि एक साइडवेज जोन में रह सकता है। ठीक है, ये इसी जोन में रह सकता है। ओके, ये इसी जोन में घूमेगा। ठीक है, क्यों घूमेगा, क्योंकि मार्केट अभी 2-3 दिन से एक बढ़िया मोमेंटम दिया है। ठीक है, बढ़िया मोमेंटम दिया है नीचे अपसाइड का और डाउन साइड का। ठीक है, तो अब देखो अगर ये मार्केट एक अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट एक इसी रेंज में घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो रजिस्टेंस लेवल है हमारा, और देखो अभी मार्केट जो है ना अपना हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, अभी से ये जो मार्केट है अपना ये हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है, हाईएस्ट पर है। क्यों, क्योंकि देखो इसी लेवल से आप देखेंगे यहाँ पर 22,070 के लेवल से, इसी वाले लेवल से मार्केट नीचे को आया है। ठीक है, ये एक रजिस्टेंस, ठोस रजिस्टेंस है ये। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अगर मान लो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता तो वो किस तरीके से, मान लीजिए हम इस रेंज में ये ओपन हो गया मार्केट। ठीक है, अब देखो इस रेंज में ओपन होगा या कहीं यहीं पर हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट को अगर इस वाले सब रजिस्टेंस को तोड़कर जाना होगा, इस वाले रजिस्टेंस को तोड़कर जाना होगा, ये वाला जो रजिस्टेंस है इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट जो है थोड़ी देर कंसोलिडेशन होकर फिर यही एक रेजिस्टेंस का फिर एक से वर्क करेगा और मार्केट फिर एक डाउन साइड का एक रैली दिखा सकता है। ठीक है, वो क्यों दिखा सकता है उसका भी मैं अभी रीजंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया कि अपसाइड वो गैप अप, और अब देखो मान लीजिए आप अगर मार्केट गैप अप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन होता है तो मार्केट जो है इस रेंज में, ठीक है, यहीं कहीं इसी रेंज में ओपन होगा और उसके बाद ये जो आपका एक सपोर्ट है ये वाला एरिया, क्योंकि बाजार भाई यहाँ से सपोर्ट लेगा, मूवमेंट किया है तो यहाँ से आएगा। फिर ये थोड़ा मतलब अभी मैं आपको साफ करके दिखाता हूँ। देखिए, तो अब देखेंगे अगर बाज़ार को गैप डाउन ओपन होना होगा तो वो किस तरीके से रेंज में घूमेगा। मैं आपको ये वाला लेवल और मार्क करके दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए ये यहाँ पर। ठीक है, ये 21,000, ये आप मान लीजिए 21,960 के करीबन में ये लेवल है। ठीक है, अब देखिए
अगर मार्केट को गैप डाउन ओपन होगा तो गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा देर वेटिंग टाइम करेगा अपना, उसके बाद ये जो है रीटेस्ट करेगा, थोड़ा ब्रेकआउट के टाइम में देगा अगर इसको, और 11 के टाइम में अगर ये नीचे आना होगा तो इसको ये एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा और फिर मार्केट एक डाउन साइड की रैली दिखा सकता है। इस लेवल पर ये आएगा, ठीक है, 21,966 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ से जो है ना, अब मान लो देखो, आपको जो है पता होगा कि भाई अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है तो मतलब ये है जो आपका ये रेजिस्टेंस है, तो जैसे मान लो नीचे आता है बाज़ार, ठीक है, अगर मान लो नीचे आएगा बाज़ार तो ये जो सपोर्ट है, ठीक है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का वर्क करेगा नहीं करेगा, ठीक है, आप इतना तो समझ गए। अब ये जो सपोर्ट है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का वर्क कर लेगा और वैसे ही होते चलते इसकी मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको, और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर एक मार्केट ट्रेंड में बना हुआ है, ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड चेंज करता है, नहीं, मैं एक ट्रेंड बना कर दिखा देता हूँ। मार्केट एक रील्स वाले ट्रेंड में, ठीक है, अगर बाज़ार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो भी बाज़ार नीचे को आ सकता है, ठीक है। इस ट्रेंड को थोड़ा बहुत साइडवेज चलने के बाद इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक अच्छी रैली दिखा सकता है, ठीक है। ये भी आप मैं लेवल को टच करके दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ ये लेवल ये है, वैसे तो खैर इतना आएगा नहीं, तो केवल इस लेवल तक आने की चांसेस है इसके, ये इस लेवल तक की, क्योंकि ये वाला एक सपोर्ट का वर्क करेगा। एंड आप देखेंगे तो इसी वाले लेवल से बाज़ार जो है नीचे गया है, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो इसी रेजिस्टेंस, जो ये इसका एक रेजिस्टेंस है, ये इसका एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट फिर एक थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ और भी। तो आई होप आपको ये वाला लेवल समझ में आ गए होंगे, आप ये लेवल्स नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 रेजिस्टेंस हैं, ओके। तो देखिए गैप डाउन ओपन होगा, थोड़ा वेटिंग टाइम करेगा, उसके बाद नीचे आ सकता है, फिर उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, इसका एक सपोर्ट का वर्क करेगा और मार्केट थोड़ी देर बाद यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ओके। अब आपको मैंने बता दिया निफ्टी का, ठीक है। देखो यहाँ से ये लेवल है 22,070 का, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बाज़ार जो है बार बार नीचे आ रहा है, तो इतना निफ्टी का ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो इसी लेवल से बाज़ार जो है बार बार नीचे गिर के आ रहा है, और अब मतलब ज़्यादा नीचे तो गिरेगा नहीं, ठीक है, और साइडवेज रहने के चांसेस नहीं, मैंने आपको इस वीडियो में सभी क्लियर कर दिया। देखो इसी लेवल से मार्केट बाजार नीचे आया तो क्या हो सकता है ना कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया इसका निफ्टी का। अब मैं चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी का दिखाने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। इसका भी आप मैं 5 मिनट्स यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे ये वाला, ठीक है, मैंने इसको 5 मिनट्स में ओपन कर लिया है, ओके। अभी ये इसका भी एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ड्रॉ कर लाइंस। तो देखिए अभी क्या है, ये एक जोन है इसका, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट है, एंड दोस्तों ये भी एक रेजिस्टेंस है। मैं आपको और ये लाइंस लगा देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये देखिए, आपको इतना तो पहले पता होगा कि अगर मान लो किसी बाज़ार जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद वो उसका एक जो है नहीं, वो सॉरी, जो इसका एक रेजिस्टेंस जो सपोर्ट होता है अगर उसको ब्रेक डाउन करता है तो उसका जो है नहीं एक प्रकार से वो रेजिस्टेंस का वर्क करने लगता है, ठीक है। और वैसे ही मार्केट इस तरीके से ही चलता है, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। तो देखिए अभी जो बैंक निफ्टी चल रहा है ये यहाँ पर बंद हुआ है 46,370 के प्राइस पर, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट इसको गैप अप ओपन होगा तो ये यहाँ से हो सकता है, ठीक है, इस लेवल से जाएगा, इस लेवल से थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद ये इसी लेवल से इसी रेजिस्टेंस वर्क करेगा और ये मार्केट को नीचे के लेके आ जाएगा। और इसको साइडवेज ओपन होता है, ठीक है, जिसका मान लीजिए बाई चांस अगर साइडवेज ओपन मतलब फ्लैट ओपन हुआ तो इसी रेंज में ये घूमने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ओके।
तो साइडवेज का बता दिया और गैप अप का बता दिया, ठीक है। और अभी और चल के बताता हूँ। देखिए, क्योंकि इसी लेवल से बाज़ार यहाँ से गिरा है, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूँ कि इस ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। अब देखो ट्रेंड लाइन जो है नहीं, बाज़ार कभी भी ट्रेंड लाइन अपसाइड की देखो आप देखेंगे तो अभी एक ट्रेंड में है, ठीक है। और जैसे ही बाज़ार किसी ट्रेंड को ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जो ट्रेंड लाइन होती है आपकी ट्रेंड लाइन, उसको ब्रेक करता है तो बाज़ार एकदम नीचे से नीचे की ओर रैली दिखाता है डाउन साइड के। ओके, अब देखिए और मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी का। ओके, तो देखिए अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर बाज़ार गैप डाउन ओपन होता है तो ये इसके कहाँ तक जाने के चांसेस हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका ये जो लेवल है ये वाला, ये किस प्रकार से आपका एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, 46,160 के करीब में ये इसका लेवल था, आप समझें 100 तक का, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों था, क्योंकि देखेंगे बाज़ार अभी यहाँ से आप देखेंगे तो बाज़ार अभी यहीं से बाज़ार बार बार टकरा कर इस रेजिस्टेंस की लाइन से टकरा कर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है, समझ गए। तो और चल कर दिखाता हूँ मैं आपको, पास से लेकर चल कर इसको। ओके, तो ये जो आपका 46,165 है, ये आपका रेजिस्टेंस था पहले टाइम में। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा नीचे आता है थोड़ा टाइम बताने के बाद, और थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देगा यहाँ से, और यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है आपका वो एक ऑफिशियली एक सपोर्ट का काम करने लगेगा, और बाज़ार यहाँ से अपसाइड की रैली दिखा सकता है, ठीक है। ओके, अब आपको गैप डाउन का समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, मैं आपको और दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन है आपकी, और ये है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, वैसे ही ये एक डाउन साइड का बढ़िया रैली दिखाता है। मैं आपको और इसका बैक टेस्टिंग और दिखा देता हूँ। देखेंगे आप, एक ट्रेंड लाइन था इसका ये, ओके, एक इसका ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड किया, टच किया, ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया वैसे ही देखोगे आप एक डाउन साइड का मूवमेंट, बहुत बढ़िया मोमेंटम इसको देखने को मिला है, ठीक है। और वैसे ही देखो बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं बैंक निफ्टी के। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और भी। देखो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है, ये भी एक आपकी एक ट्रेंड लाइन थी, और जैसे इसने ब्रेक किया वैसे ही देखो नीचे आपको आया है, और वैसे ही सपोर्ट लेके बाजार फिर ऊपर गया है। ओके, तो अब देखो ये क्या है, अगर बैंक निफ्टी अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो आपको ये समझ लेना है कि इसी वाले जो रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था 46,165 का जो लेवल है ये वाला आपका, इस वाले लेवल से यानी एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर इसको अप साइड में जाना होगा गैप डाउन के बाद, ठीक है, तो एक अप साइड की रैली दिखाएगा और यहाँ से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखिए अगर आपका साइडवेज ओपन हो जाता है, ठीक है, बाई चांस आपका साइडवेज यानी फ्लैट ओपन हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से लेके ये एक रेजिस्टेंस है इसका, ओके, ये रेजिस्टेंस है 45,000, ठीक है, वो सॉरी 46,600 का एक ये है रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बाजार एक सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये इसका रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर आपका इसी जोन में रहता है, ठीक है, अगर आपका इसी जोन में फ्लैट ओपन होता है साइडवेज जोन में, तो यहीं से एक सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस से टकराएगा, फिर नीचे आएगा, इसी जोन में आपका घूमने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये सोमवार को अपना किस तरीके से मार्केट चल सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे और भी ये जो है रेजिस्टेंस है, और आपका अगर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आपका ये जो है लेवल अगर गैप अप ओपन होगा तो ये इस तरीके से आपका एक जो रेजिस्टेंस है आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से मार्केट अप साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो कुछ भी हो सकता है बाज़ार में, देखिए अब देखते हैं क्या होता है। जो मैंने आपको बताया वो आपको इसी प्रेडिक्शन पे बताया। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा बाज़ार, ओके, अगर बाज़ार को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर टाइम पास करेगा साइडवेज के बाद, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आराम से एक डाउन साइड की अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी बाज़ार के अंदर। तो समझ गए दोस्तों।
तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका एनालिसिस कैसे करते हैं, मंडे को मार्केट किस तरीके से ओपन हो सकता है और कहां पर जा सकता है एंड कहां तक जा सकता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको आराम से बता दी हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया हो, कोई भी बात, कोई भी आपके अंदर डाउट हो, तो दोस्तों आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए। मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों इसी तरीके की और एनालिसिस वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आपको इसी तरह की एनालिसिस वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो दोस्तों और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट ट्रेडिंग लर्निंग वीडियोस और प्रॉफिट और एनालिसिस वीडियो के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।